जो 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक किया था, वो ऑफ कोर्स एक टेरर अटैक ही था। तो इसमें वो कोई बंदा उसको डिफेंड नहीं कर सकता है। लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और की गाजा का कॉन्फ्लिक्ट एक दो दिन की 10 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब सबको पता है कि वो चल रहा है ऑलमोस्ट 78 ईयर्स नाउ। सो ये जो जो भी लोग ये कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, डिपेंड करता है कौन सा दिन से वो कॉन्फ्लिक्ट देखना स्टार्ट करते हैं। तो वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो बात छोड़िए, वो अभी तो जो हुआ है, ये जो गाजा के ऊपर जो हो रहा है, कि जो लेबनान के साइड में जो अटैक हो रहा है, आई थिंक ये चीज पर्टिकुलरली गाजा पॉपुलेशन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा में हो रहा है, ये ऐसे नहीं कि आप दो 2.3 मिलियन लोगों को एक ही जगह में बंद करके, वो लोग ब्लॉकेड में बहुत दिन से हैं। तो वो फिर जो एक दो जो रास्ता था आप बंद कर चुके हैं, और हर दिन 1,000 से 1,500 बम उनके ऊपर गिरा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप का बम गिरा रहे हैं। ये कौन सी ह्यूमैनिटी में ये अलाउड है? फॉरगेट अबाउट लॉ क्या कहता है, फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री क्या कहता है, फॉरगेट अबाउट कौन क्या करता है। आप इजराइल एक स्टेट है। इजराइल कोई आईएस नहीं है कि जो हमास नहीं है कि एक कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल एक स्टेट है, और स्टेट होने के बावजूद और आप ये कर रहे हो, और उसको आप कंट्रीज लाइक अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया भी, तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन से ऑल्सो कल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन आया था, जो कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर करने के लिए गाजा में, तो 4 कंट्री जो उसको अपोज किए हैं, फ्रांस, यूके, यूएस एंड जापान। तो ये जो लोग ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये सब टाइम में बोलते हैं ये ह्यूमन राइट्स के फर्क तरफ में है, ये लोगों के ह्यूमैनिटेरियन साइड में सब टाइम में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपको पता नहीं चलता है कि 2.3 मिलियन लोग तो हमास का सब मेंबर नहीं है, कि हम सब तो टेररिस्ट नहीं है। और 2.3 मिलियन से आपका आधा लोग छोटे बच्चे हैं, और फिर क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं, और गाजा का पॉवर्टी सिचुएशन बहुत खराब है। कौन खराब किया था? और वो भी बात है, हमास को कौन क्रिएट किया है, ये बात भी सोचना चाहिए। हमास को कौन क्रिएट किया है? आज हम इस यहाँ पे क्यों पहुंचे? तो ये बात है। पहला दो एक अभी तो एक है दो एक पहला बात है कि आप बंद कीजिए वॉर को, ह्यूमैनिटेरियनिज्म दिखा के बंद करिए, सीज फायर लाइए। सेकेंड थिंग है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा वर्ल्ड को खराब करके रखा है। तो ये अनलेस वेस्ट नहीं चाहेगा, तो ये चीज का कोई जो सोल्यूशन निकालना जरूरी है। तो एटलीस्ट एक चीज सीखना चाहिए कि आप सप्रेस करके लोगों को आप रख नहीं सकते बहुत देर। तो आपको एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, वो सोल्यूशन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए। कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी चेंज हुआ है, ग्लोबल पावर पॉलिसीज चेंज हो रहा है। मिडिल ईस्ट भी बहुत टाइम से अभी एक इनफ्लक्स है। जो मिडिल ईस्ट में जो था, पर्टिकुलरली गल्फ एरियाज में जो अमेरिकन और पावर कंसंट्रेशन था, वो भी चैलेंज कर रहे हैं, रशिया, चाइना, देयर इज, ये तो चल रहा है। बट अभी जो ये कर रहे हैं, ये जो लोग जो अभी चल रहा है, और इनके जो डबल स्टैंडर्ड, जो हिपोक्रेसी अबाउट द ह्यूमन राइट्स, अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, अबाउट द डेमोक्रेसी, ये एक्सपोज हो रहा है। आई थिंक ये जो आजकल आप रोक नहीं सकते हो, दुनिया से सब डिफरेंट टाइप का। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन, ये जो सोशल मीडिया में भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बट ये चीज है कि अब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या चल रहा है और गाजा में क्या चल रहा है। और आप देखिए, ये जो इतना ये के बावजूद भी जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वेस्ट में है, वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव कवरेज कर रहे हैं। मैं एक्चुअली, इट्स बहुत अच्छा है कि कुछ इजरायली मीडिया
जो अच्छी कवरेज कर रहे हैं कंपेयर टू अमेरिकन मीडिया या ब्रिटिश मीडिया। तो वो भी देखने की लायक है कि ये लोग क्यों इसको जो सब टाइम में बोलते रहते थे कि हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से, क्यों कर रहे हैं ऐसे। और आप देखिए जो ये भी चल रहा है यूरोप में, अमेरिका में और सारा वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप अमेरिका, क्योंकि ये दोनों तरफ से बहुत व्हाट यू कॉल इट अनक्वेश्चन सपोर्ट जा रहा है इजराइल का बॉम्बिंग को। तो ये बेहतर है कि देखना लायक है कि यहाँ पे कितने लोग ये कंट्रीज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गाजा बॉम्बिंग के अगेंस्ट में। तुम अब पहले कुछ तो फ्रांस बैन किया है, जर्मनी कुछ लोगों को बैन किया है, नॉट ऑल द प्रोटेस्ट। लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट, नॉट ओनली द पैलेस्टाइनियंस प्रोटेस्टिंग और मुस्लिम्स प्रोटेस्टिंग, इसमें बहुत ज्यूज भी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो 1000-2000 ज्यू व्हाइट हाउस को घेराव किए थे। तो ये सब देख, क्योंकि घेराव किए थे कि क्योंकि नॉट इन माय नेम, आप बम नहीं कीजिए, आप जेनोसाइड मत कीजिए गाजा में, ये सब रोक नहीं सकते। तो इसीलिए आप देखिए 8 दिन लगा बाइडेन को चेंज करने के लिए कि कुछ लोग रहते हैं जो गाजा में जो हमास नहीं है। व्हाई कैंट यू स्टॉप द वॉर फास्ट, व्हाई कैंट यू स्टॉप द बॉम्बिंग फास्ट, देन टॉक व्हाट इज देयर लेफ्ट टू बॉम्ब पीपल। और आप लोग को बोल रहे हो कि 1-1.5 मिलियन लोगों को आप नॉर्थ से साउथ बोलने के गाजा में लिए, और साउथ में जब जा रहे हो साउथ आप ये जो बॉम्बिंग कर रहे हो, और आपको जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन से UNRWA है, अभी मैं वो यूएन रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन से, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वहां पे 31 ह्यूमन राइट वर्कर्स हैव बीन, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैव बीन किल्ड, 31 मिनिमम। सो कैसे चलेगा ये मतलब ये जो लोग ये जो वेस्ट में जो बोलते हैं कि आप हम ह्यूमन राइट्स के तरफ से, में कहां जा रहे हैं ये लोग। तो यही सोचना चाहिए। बट आपका जो ये जो आप मीडिया का जो चल रहा है आजकल, जो इंफॉर्मेशन एज में, आप रोक नहीं सकते हो चीज को। लोगों को पता चल रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जो चल रहा है गाजा, वो चीज बुरा है, बट कुछ दिन चलेगा ये तो, जब से चल रहा है। और आप देखिए इवन कल भी जो फास्फोरस बॉम्बिंग सेल्स इजराइल कर रहा है साउथ लेबनान में, क्यों कर रहे हो आप? और आप 2 बार अटैक कर चुके हो सीरिया को, सीरियन एयरपोर्ट को। तो आप प्रोवोक कर रहे हो कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट कम्स इन टू स्प्रेड बियॉन्ड गाजा। और अमेरिका 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया है। तो ये सब चीज जो है ना, एंड देन आप प्रेशराइज कर रहे हो अभी जो मिडिल ईस्ट में और गल्फ में जो लीडर्स हैं टू टेक ए पोजीशन। तो ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में अभी जा रहा है। इसमें आप सोच, आप आई थिंक ये देखिए देखना चाहिए, आप करोगे कहां तक जाओगे? आप गाजा को तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि किए थे, आपको कुछ नहीं हुआ, फिर आप निकल गए। आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। अब अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में था, कोई ना एग्जिट स्ट्रेटेजी था, अभी ऐसे वापस गया। फिर क्यों चल रहा है ये चीज? आप थोड़ा सा तो आपका जो एक्सपीरियंस है, अभी इमीडिएट एक्सपीरियंस है, आप अफगानिस्तान में इतना बुरी तरह हारे, तो फिर क्यों जा रहे हो एक जगह में, फिर जहां पे इसी टाइप का कोई आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अननेसेसरी आप वर्ल्ड को ये जो वो जो जगह में आपको कॉन्फ्लिक्ट को, वायलेंस को फिर बढ़ा रहे हो, जहां पे आप बात करके कोई नेगोशिएशन सेटलमेंट किए। आप पहले तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज स्टॉप द बॉम्बिंग। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।